महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA भाग प्रथम के प्रश्न पत्र द्वितीय के सभी नियमित विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, आपके सामने अंकांकी रत्नाकर पुस्तक से 5वीं अंकांकी, जिसका शीर्षक है श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, जिसके लेखक है भुवनेश्वर प्रसाद, का संक्षिप्त परिचय एवं जानकारी देने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, भुवनेश्वर हिंदी अंकांकी प्रारंभिक दौर में सबसे महत्वपूर्ण अंकांकार है और भुवनेश्वर का पहला अंकांकी श्यामा एक वैवाहिक विडंबना अंश में प्रकाशित हुआ था। स्ट्राइक भुवनेश्वर जी का दूसरा अंकांकी संग्रह है। कारवा संग्रह इनका अंकांकियों का प्रमुख संग्रह है और इस संग्रह के बाद भी भुवनेश्वर ने अनेक अंकांकियों की रचना की जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं, जैसे रोशनी और आग, कठपुतलियाँ, तांबे के कीड़े, इतिहास के अंचुल आदि ऐसी रचनाएं हैं। इन भुवनेश्वर ने कारवा अंकांकी के प्रवेश में लिखा है कि प्राय समस्त नाटककार जो पेटीकोट की शरण लेते हैं, दो पुरुषों को एक स्त्री के लिए आमने सामने खड़ा कर संघर्ष उत्पन्न करते हैं। इनमें उच्च वर्ग के खोखले जीवन भर गहरा व्यंग किया गया है। आश्चर्य है कि तांबे के कीड़े जैसे अंकांकी में भुवनेश्वर आज के उल जलूल मंच एब्सर्ड थिएटर के समीप पहुंच जाते हैं। जीवन की संपूर्ण विसंगति और विशृंखलाओं की निरर्थकता में भी जिंदगी को जीते जाना विचित्र विडंबना है। निम्न वर्ग की स्थिति बिगड़ती जाती है और आशा के प्रति उसका मोह भ्रमात्मक है। श्यामा एक वैवाहिक विडंबना अंकांकी का परिचय इस प्रकार है। भुवनेश्वर इस अंकांकी में मिस्टर अमरनाथपुरी और मनोज ऐसे दो पुरुष पात्र हैं जो श्यामा अर्थात मिसेज पुरी के लिए आमने सामने खड़े होकर संघर्ष कर रहे हैं। श्यामा आज मिस्टर पुरी से विवाह करके उसकी धर्मपत्नी तो हो गई है, लेकिन वह यह मानती है कि विवाह और प्रेम भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। इन दोनों में कार्य कारण संबंध भी हो, ये तो और भी आवश्यक नहीं है। ये सत्य है कि विवाह के कारण समाज के सम्मुख वह मिस्टर पुरी को प्यार करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन विवाह करके उसने अपने को उसके हाथों ऐसा बेच तो नहीं दिया है कि उसके साथ प्रेम करे ही। प्रेम उसे चाहिए भी जरूर, लेकिन विवाह से ही प्रेम भी हो जाए, ये कहाँ है। श्यामा एक ऐसी ही आधुनिका है जिसके लिए प्रेम का अर्थ है कि कोई उसे प्यार करे। उसका संबंध मनोज नामक एक ऐसे व्यक्ति के साथ भी है जो बालकों की तरह एक क्षण में प्रफुल्लित और दूसरे क्षण में शोकान्वित हो सकता है। मिस्टर पुरी के शब्दों में वह तो अर्धबालिका है जो हर समय अपने पुरुष होने के लिए क्षमा याचना करता है। एक रूपली रात्रि के स्वप्न की भांति है जो जीवन और प्रेम को बहुत ही थोड़ा जानता है। यह मनोज श्यामा के लिए मिस्टर पुरी के घर आया है। मिसेज पुरी को ऐसा दिखता है कि उसका पति मनोज के प्रति ईर्ष्यालु है। उसके इस आक्षेप को मिस्टर पुरी स्वीकार नहीं करता। वह बतलाता है कि मनोज से ईर्ष्या करने के लिए उसके पास कोई वजह नहीं है। वह इसलिए कि उसे अपनी पत्नी और उसकी पवित्रता पर पूर्ण विश्वास है। श्यामा को इस बात पर आश्चर्य है कि पुरी उससे प्रेम करने का दावा भी करता है और मनोज के प्रति वह ईर्ष्यालु भी नहीं है। वह अपनी दुर्बलता को जानती है और अनुभव करती है कि वह मनोज के प्रति निरपेक्ष नहीं रह सकती, उससे निसंग नहीं हो सकती। यह इसलिए कि मनोज को प्रेम करना किसी भी स्त्री के लिए इतना सरल और नैसर्गिक है जैसे बसंत का आगमन या प्रातः समीर में कलिका का खिलना। वह हैरान है कि यह मिस्टर पुरी कैसा पुरुष है जिसके हृदय की भावनाएं और वासनाएं शरीर से विलग है। तो क्या यह सत्य है कि पुरी को उसकी पवित्रता पर विश्वास नहीं है, अपनी महत्ता पर गर्व है
विवाह के अधिकार का भरोसा है, जिसके बल पर वह इस प्रकार निश्चिंत है। भुवनेश्वर की यह नारी बेहिचक अपने पति के आगे अपने प्रणयी के प्रेम को स्वीकार कर सकती है और उसे एक झटका दे सकती है। ये भी इसलिए कि भुवनेश्वर की कल्पना में जो नारी बैठी हुई है उसकी स्थिति यह है कि वह उन पुरुषों के साथ फ्लर्ट करती है जो उससे विवाह नहीं करते और उस पुरुष के साथ विवाह करती है जो उसके साथ फ्लर्ट नहीं करता। यह नहीं है कि मिस्टर पुरी अपनी पत्नी को प्यार नहीं करता। अपनी सफाई में वह कहता है भी है कि केवल इतना ही है कि उनके पास शब्द नहीं है, वह अपना प्रेम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। श्यामा से जब वह यह कहता है कि उसका जीवन उसके हाथ में है और वह अपनी आत्मा से उसे चाहता है, तो श्यामा इतनी समझ पाती है कि ये सब बकवास है, कोरी भावुकता है। स्पष्ट है कि पुरी को अपनी पत्नी से जो भी प्यार हो, उसकी पत्नी को उसके प्रति जरा सा भी आकर्षण नहीं है। इधर सच्चाई यह है कि मिस्टर पुरी मनोज से सचमुच ईर्ष्या करता है, लेकिन वह अपनी पत्नी और मनोज की रानी के आगे ईर्ष्या के इस सत्य का प्रकाशन करने में असमर्थ है। विद्यार्थियों, इस कथा एकांकी की संपूर्ण कथा का नेतृत्व करने वाला प्रमुख पात्र मिस्टर पुरी है। संपूर्ण कथा उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है। एकांकी की कथा को गति देने वाला प्रधान पात्र भी मिस्टर पुरी ही है। एकांकी के अन्य पात्र जैसे मिसेज पुरी व मनोज एवं हीरा जैसे पात्र उन्हीं के चरित्र की विशेषता को उजागर करते दिखाई देते हैं। एकांकीकार एकांकी के उद्देश्य को मिस्टर पुरी के माध्यम से ही पूरा कर पाने में सफल रहा है, क्योंकि कहानी का उद्देश्य उन्हीं से जुड़ा हुआ है। दाम्पत्य जीवन में आने वाली विसंगतियाँ उन्हीं के कारण उत्पन्न होती है, जिन्हें उजागर करना एकांकीकार का लक्ष्य रहा है। इस एकांकी की सभी घटनाएं मिस्टर पुरी के आधार पर ही रचित है और वह उन घटनाओं को आगे बढ़ाने वाले हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मिस्टर पुरी ही श्यामा एक वैवाहिक विडंबना एकांकी के मुख्य पात्र व नायक रहे हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी श्यामा एक वैवाहिक विडंबना एकांकी, जिसके लेखक थे भुवनेश्वर प्रसाद का एक संक्षिप्त परिचय एवं जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।